बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हमने मैथमेटिक्स के वाले पढ़ना है वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग के वाले से जो टॉपिक आपका होता है, इसमें आमतौर पर यही क्वेश्चन होते हैं कि एक जो काम है, एक बंदा उसको अगर 5 दिन में करता है, दूसरा बंदा उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको ट्राई किया होगा। देखने में मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये मुश्किल होते नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। अभी हम करते हैं। और मुताला पाकिस्तान में आज हमने पढ़ा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाले से जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे नीचे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 12 आज हमने पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन जो है ना जी, इसमें बिल्कुल ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर ये पूछेगा आपसे, बताएं जी एक जो कोई भी काम है उसको काम करने के लिए एक बंदा जो है वो जनाब 5 दिन में मुकम्मल कर लेता है। अगर दूसरा बंदा वही काम करे, वो थोड़ा सा स्लो होता है, वो 8 दिन में मुकम्मल करेगा। दोनों को इकट्ठा मिला के करा दें तो जनाब कितना टाइम, कितने दिन में ये मुकम्मल कर लेगा। इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। वो है जी आपके पास वर्क ओवर टाइम। वर्क ओवर टाइम, ये सिर्फ यही बात अगर आपको समझ आ गई तो आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस कर लेंगे। ये 8-10 टाइप्स होती हैं इन क्वेश्चंस की। ये सारी टाइप्स मैंने लिखी हुई है। हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। बाकी आपने मेरे तरीका को फॉलो करते हुए आपने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है जी। तो वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम, ये एक फार्मूला अगर आपके माइंड में बैठ गया तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, अली एंड अकबर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 एंड 15 डेज। 10 एंड 15 डेज का मतलब होता है ये जो आपके पास पीछे वाली तरतीब है ना, वही तरतीब आ गया है। पहले अली आया ना, तो अली कर सकता है 10 दिनों में काम। अकबर करता है वही काम जो है ना 15 दिनों में करता है। ठीक है जी। अली एक काम को करता है 10 दिन में, अकबर करता है वही काम 15 दिन में। ठीक है। अब कहता है जी हाउ लॉन्ग विल टेक इट यूज देम दे कंप्लीट टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों बंदे लग जाए तो काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तब देखिए ना, एक बंदा 10 दिन में मुकम्मल कर रहा है, दूसरा बंदा 15 दिन में मुकम्मल कर रहा है। अगर दोनों लग जाएंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। तो हमने देखना क्या है जी, आपके पास हमने मालूम करना है कितना टाइम लगेगा। हमने मालूम करना है कितना टाइम लगेगा और वर्क आपका कितना है, टास्क आपका कितना है। एक टास्क है, एक आपका टास्क है, उसका हमने टाइम निकालना है। एक आपके पास टास्क है, एक आपका वर्क है और उसका हमने टाइम निकालना है। आपको पता, जो हमने फाइंड करनी होती चीज उसको हम एक्स लिखते हैं। जो हमने चीज निकालनी होती है उसको हम एक्स लिखते हैं। तो 1/x आ गया। ये थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। तो एक आपके पास टास्क है, उसको जनाब उसको कितना टाइम लगेगा, नीचे आ गया एक्स। मैंने आपको बताया अभी वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम, ये आपने फार्मूला माइंड में रखना है। वर्क ऊपर आएगा, टाइम नीचे आएगा, वर्क ऊपर आएगा, टाइम नीचे आएगा, ये बात आपने याद करनी है। टाइम यहाँ पे हमने फाइंड करना है। एक आपके पास टास्क है, नीचे अब उसका टाइम आ गया, बराबर बराबर आपके पास जो है ना जितने भी बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, जितने भी बंदे मिलकर काम कर रहे हैं उनका भी सारा वर्क और टाइम लिख दें। आपके पास अली जो है ना वो काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। कितने काम है, एक ही काम है। अली का एक काम 10 दिन में होता है, 1/10 आ गया। प्लस एंड का मतलब होता है ना प्लस, मीन के दोनों बंदे मिलकर कर रहे हैं ना। अकबर वही काम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अकबर वही काम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। एक ही काम है और वो करता है 15 दिनों में। ऊपर काम आता है, नीचे टाइम आता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ऊपर काम आएगा, नीचे टाइम आएगा, ऊपर काम आएगा, नीचे टाइम आएगा। ठीक है जी, समझ आएगी। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंपल सी बात है। एक्स आपका निकल आएगा, एक्स ही आपने निकाल लेना। अब 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको बटे वाली जमा तफरीक करनी आती है तो बिल्कुल आसान है। अगर बटे वाली जमा तफरीक आपको नहीं करनी आती तो वो समझ लें। ठीक है। 10 और 15 जो नीचे लिखे होते हैं, नीचे जो आपके होते हैं, नीचे जो नीचे 2 नंबर लिखे होते हैं, ये 3 रकमें हो तो तीनों आपने इनका एलसीएम निकालना कैसे है, 10 और 15 दोनों की इकट्ठी आपने तजज़ीह करनी होती है। इसको देखें, कोई इनमें से दो पे हो रहा है बंदा, कोई नंबर जो है 2 पे तकसीम हो रहा है, 10 हो रहा है। 2 5 बार 10, 15 नहीं होता, 15 वैसे के वैसे लिख रहे थे। अब देखिए इनमें से कोई 3 पे तकसीम हो रहा है जी, 15 3 पे तकसीम हो रहा है। 3 5 वैसे का वैसे लिखे थे, 3 5 बार 15। अब 3 के बाद 5 की बारी आती है, देखिए 5 पे दोनों आपके डिवाइड हो रहे हैं, ये आपके पास 1 1 आ गया। जब नीचे 1 1 बच जाता है तो ये जो आपके साथ लिखे होते हैं ये आपका एलसीएम होता है। 2 3 बार 6, 6 5 बार 30, 2 3 बार 6, 6 5 बार 30, तीनों का आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका एलसीएम कितना बन गया, 30 बन गया।
एलसीएम क्या बन गया, 30 बन गया। मीन के जो दो बटे थे ना आपके, 1/10 और 1/15, मैं इसको थोड़ा दोबारा साफ करके लिख दूं। 1/x बराबर आया था 1/10 जमा 1/15, ऐसे ही है जी। अब ये दो बटे हैं ना, दो बटे हैं, दो बटों को खत्म करके 1 बटा करें, 10 और 15 का एलसीएम निकल के 30 आ गया। ये 1/x वैसे का वैसे इधर चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 10 का पहाड़ा अपने 10 का टेबल जो है 30 तक पढ़ना है। 10 का टेबल आपने 30 तक पढ़ना है। 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, 10 तीन बार 30, 3 आया ना, जिसके साथ इसका टेबल आता है उसको 3 को ऊपर ले जाओ, 3 एक बार 3 आ गया। 10 के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखते हैं 3 एक बार 3। प्लस आपके पास 15 का पहाड़ा पढ़े, 15 का टेबल पढ़े 30 तक, 15 दो बार 30, तो 2 आपके पास आ गया। यहाँ पे 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, ठीक है जी। जिस नंबर के साथ उसका टेबल पढ़ के आपका एलसीएम आता है उसको अपने ऊपर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर चूंकि 1 है तो इसी 2 एक बार 2 ही आ जाएगा। अब आपके पास का आंसर क्या आ गया, 1/x बराबर आएगा 2 और 3 आपके पास 5 आ गया। 5/30, 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, 1/x आपके पास कितना आ गया, 1/6। तो ये कितने दिनों में, ये नीचे वाला आपके पास टाइम है तो नीचे उधर भी टाइम है, तो 1/x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। 1/x इक्वल टू कितने आपका आ गया जी, 1/6 आ गया। तो ये आपके पास कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे। दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। एक बंदा मिलेगा, अली अकेला करेगा 10 दिन में करेगा, अकबर अकेला करेगा तो 15 दिन में करेगा। दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में कर लेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में कर लेंगे। यही आपका क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने वर्क ओवर टाइम को याद नहीं करना तो यही फार्मूला याद कर लें। 1/x बराबर आ गया a जमा b, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। मीन के जितने भी बंदे होंगे उनका आपने उनके जितना भी उनका टाइम की एफिशिएंसी होगी वो लिख देंगे, चाहे उसको बटे में करके ऐड करते जाएंगे। 2 बंदे थे, हमने 1/b 1/b 2 हमने कर लिए। अगर 3 होते तो हमने तीसरे को भी ऐड कर लेना था, 4 होते तो हमने चौथे को भी ऐड कर लेना था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी वर्क एडिशन। वर्क एडिशन क्या होता है जी, हमजा कैन फिनिश ए टास्क इन 6 आवर्स। अब जो हमजा है, हमजा साहब कितने 6 घंटे में काम कर रहे हैं, इसका आ गया जी 1/6। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/6। एक काम है ना, एक काम को 6 घंटे में कर रहा है, 1/6 आ गया। आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स, आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स, एक हमजा है वो क्या करता है, काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर सकता है, लेकिन उसने 6 घंटे काम नहीं किया। क्या किया है, 2 घंटे उसने काम किया है, तो 2 घंटे के बाद सुंबल ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। मीन के उसका हाथ बिठाने के लिए सुंबल भी आ गई है, ठीक है जी, सुंबल भी आ गई है, ठीक है जी। और एंड टुगेदर दे फिनिश द टास्क इन 1 मोर आवर। मीन्स के 1 घंटा और लगा है और काम खत्म हो गया। मीन्स के टोटल फिर आपके पास 3 घंटे लगे ना। 2 घंटे अली ने अकेले ने काम किया, हमजा ने 2 घंटे अकेले हमजा ने काम किया। फिर दोनों इकट्ठे हो गए, तो दोनों इकट्ठे होने जनाब उन्होंने कहा लाइन जी हम फटाफट हाथों हाथ करके काम खत्म करते हैं, तो फिर हम पिकनिक पे चलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, दोनों ने मिलकर फिर 1 घंटे में मजीद काम खत्म कर लिया। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आपने कैसे करना है, आपके पास जो अली है ना, अली ने जनाब, अली की एफिशिएंसी है एक काम को खत्म करने के 6 घंटे लगाता है, लेकिन 6 घंटे उसने टाइम नहीं लगाया। उसने कितना लगाया जी, 2 घंटे टाइम लगाया। उसने क्या लगाया है, 2 घंटे टाइम लगाया है। तो अली ने वर्क किया है 2 एक बार 2, 2 3/6। तो अली ने काम किया 1/3। अली ने क्या काम किया, 1/3। अली ने कितना काम कर लिया था, तीसरा हिस्सा मुकम्मल कर दिया था। 1/3 का मतलब होता है टोटल काम का तीसरा हिस्सा, ठीक है। ये काम है, ये काम है। अब इसमें बटे में टाइम नहीं है, ये आप समझ ले बात, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो हमजा है ना, हमजा 6 घंटे में काम को मुकम्मल कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी है 1/6। अब उसने 6 घंटे काम नहीं किया। अगर तो ये 6 घंटे काम करता तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते, 6 6 के साथ करते, एक पूरा उसने काम मुकम्मल कर लेना था। ये काम उसने मुकम्मल कर लेना था, एक का एक आ जाना था। अगर लेकिन हम अब यहाँ पे क्या किया, हमजा ने काम अपना सिर्फ 2 घंटे किया, 2 घंटे किया है ना। इसका मतलब है 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 1/3 मिलकर तीसरा हिस्सा काम अभी खत्म हुआ था। अभी तीसरा हिस्सा काम खत्म हुआ था। वैसे भी नजर आ रहा है ना 6 घंटे में उसने मुकम्मल करना था ना, तो उसने क्या किया जी, 2 घंटे लगाया, तीसरा हिस्सा काम खत्म हो गया। फिर 2 घंटे, फिर 2 2 करके करता तो 3 3 टर्न में उसका काम खत्म हो जाना था। लेकिन उसने 2 घंटे का अभी टाइम लगाया है, तो जनाब सुंबल भी आ गया। उसने अभी सिर्फ 2 घंटे टाइम लगाया है, तो सुंबल भी आ गई है, ठीक है। अब हमने देखना है कि सुंबल और अली ने दोनों ने मिलकर वो जो काम है ना, बकिया काम है, जो बकिया काम है वो 1 घंटे में खत्म किया है। आप देखें अली अकेले ने काम किया है तीसरा हिस्सा 1/3, 1/3। अब टोटल काम आपके पास कितना है, एक है, उसका 1/3 तो अली अकेले ने कर लिया। बाकी दोनों के लिए कितना रह गया था, 2/3। कितना रह गया था, 2/3, 2/3। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखें अली ने कर लिया था 1/3, ठीक है। तो अब बाकी काम कितना है, एक में से 1/3 निकाल दें। टोटल आपके पास 1 था ना,
वन में से 1/3 निकाल दें, 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 एक बार 3 एक 3 एक बार 3 एक आ गया, 2/3 आपके पास ऐसे बच गया। ऐसे भी आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। वैसे भी अगर आपने देखना हो तो आपके पास आ गया 1/3, तो 3 में से 1 आपके पास हो गया हुआ है, तो 2 आपके पास बकाया, 2 पूरे होंगे तो 3 पूरा हो गया ना। एक आपका काम हो चुका है, जो एक हिस्सा हो चुका है, 2 हिस्से रहते हैं, टोटल हिस्से आपके पास 3 है ना, टोटल हिस्से आपके पास 3 है। ठीक है जी। तो अली जो है ना, हमजा, मैं बार बार हमजा को अली बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपने ये मुझे भी इसमें मिसकंसेप्शन हो रही है। तो हमजा है, हमजा हमजा जनाब काम कर सकता है 6 घंटे में, लेकिन उसने 2 घंटे काम किया है, तो उसने, इसका मतलब उसने 1/3 काम किया था हमजा ने। ठीक है, अब पीछे काम रह गया था 2/3, इस 2/3 को इन दोनों ने मिलकर किया है, 2/3 को दोनों ने मिलकर किया है। अब दोनों ने मिलकर कैसे किया जी? जो हमजा है ना, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6, लेकिन सुंबल की एफिशिएंसी का हमें नहीं पता, सुंबल की एफिशिएंसी का हमें नहीं पता, उसको हम लिखेंगे 1/x। उसकी एफिशिएंसी का मैंने पता, उसने नहीं बताया सुंबल जो है ना अकेली कितने टाइम में मुकम्मल कर सकती है। ठीक है, 1/6 जमा 1/x, दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया है? 1 घंटा काम किया है। दोनों ने मिलकर 1 घंटा काम किया, तो कितना काम हुआ है? 2/3। कितना काम हुआ है? 2/3। ये कहां से पता चला? बाकी हमारे पास 2/3 रह गया था ना, टोटल हमारे पास एक काम था ना, उसमें से 1/3 तो अली अकेले ने कर लिया, बाकी हमारे पास रह गया था 2/3। इस 2/3 को उन्होंने 1 घंटे में मुकम्मल कर दिया। 2/3 जो काम था आपका, काम का जो आपका जो 2/3 काम था, उसको या 2/3 जो काम था, वो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में मुकम्मल किया है। तो दोनों की एफिशिएंसी को जमा करें, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो इसने काम किया जी 2/3। तो अली जो हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, सुंबल की एफिशिएंसी का हमें नहीं पता, वो हमने निकालनी है, तो 1/x निकाल लगा दिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया जी 1/6 जमा 1/x, जरा आपके पास 1 आ गया, तो इज इक्वल टू 2/3। 1/6 जमा आपके पास आ गया 1/x, मल्टीप्लाई 1 से करें वो वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। 1 के साथ मल्टीप्लाई लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आपने क्या करना, एक्स को एक साइड पे कर ले, बाकी सिर्फ एक इधर ले आए। 1/6, 2 इधर 2/3 जाकर माइनस हो जाएगा, और 1/x उधर चला जाएगा, 1/x उधर चला जाएगा, 1/x उधर चला जाएगा। ठीक है जी, ये उधर जा, ये इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा था, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें जरा, 3 और 6 का एलसीएम निकालें, 6 आएगा। 3 और एलसीएम ऐसे निकाल के देख लें, 6 और 3 का एलसीएम आप निकाल के देख लें। आप ये 2 3 बार 6, 3 वैसे का वैसे, 3 एक बार 3 1 तो 2 3 बार 6, 6 कैल्शियम आ गया। अब 6 को 6 से डिवाइड मल्टी करें जरा, 6 एक बार 6 एक आता है, माइनस आ गया, 3 2 बार 6, 2 ऊपर चला गया। ठीक है जी, 3 2 बार 6 था ना, तो ऊपर 2 बार 4 आएगा, ऊपर 2 ऑलरेडी था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया। ये एलसीएम वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपको आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको टाइम नहीं लगा रहा। बराबर आपके पास क्या है जी? -1/x है। क्या है जी? -1/x है। 1 में से 4 निकाले, -3 आ गया, -3/6 इक्वल टू आएगा -1/x, -3/6 आ गया -1/x। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो आपके पास आ गया 1/x इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है जो सुंबल है, सुंबल की एफिशिएंसी है 1/2, मीन्स के सुंबल जो काम है वो 2 घंटे में कर सकती है। सुंबल वही काम कितने में घंटे में कर सकती है? 2 घंटे में कर सकती है। वो कैसा, वो यही पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेक सुंबल टू कंप्लीट द टास्क अलोन। सुंबल जो है वो जो ना जो उसका जो टास्क है वो कितने में करेगी? वो 2 घंटे में कर देगी। वो कितने में करेगी? 2 घंटे में कर देगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन बच्चे छोड़ देंगे। कैसे जी? आप देखें ना, अली की एफिशिएंसी 1/6 थी ना, और उसकी 1/x है, तो ये 2/3 जो है ना काम, 2/3 काम, इसमें से जो सुंबल की एफिशिएंसी आपकी कितनी निकली है जी? 2 घंटे निकली है। आपकी कितनी निकली है जी? सुंबल की एफिशिएंसी कितनी निकली है? 2 घंटे निकली है। सुंबल की एफिशिएंसी कितनी निकली है जी? 2 घंटे निकली है। नेक्स्ट आपके पास जी वर्क टीचर आपका मुकम्मल हो गया। तीसरी टाइप है आपके पास है वेरिएबल रेट्स। वेरिएबल रेट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये आपके पास है जी, ये है जी, हमजा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज। हमजा जो है ना वो काम को 5 दिन में मुकम्मल कर लेता है। एंड सुंबल कैन कंप्लीट इन 10 डेज। सुंबल 10 डेज में मुकम्मल कर सकती है। हमजा वर्क फॉर 3 डेज एंड देन स्टॉप्स। उसने 3 दिन काम किया है और फिर उसने स्टॉप कर दिया है। हाउ लॉन्ग विल टेक सुंबल टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब सुंबल को रिमेनिंग काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही बात है। हमजा जो है ना, हमजा काम को एक काम को मुकम्मल करने कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो हमजा की एफिशिएंसी आ गई 5, 1/5। इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/5। अब उसने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है।
उसने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया। हमजा ने कितने दिन काम किया है जी? हमजा ने काम किया है 3 दिन। हमजा ने काम कितने दिन किया है जी? 3 दिन काम किया है हमजा ने। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करें इसकी एफिशिएंसी को, ये आ गया आपके पास 3/5। क्या आपके पास आ गया? 3/5। इसका मतलब है 3/5 काम हो चुका है। जो आपके पास काम है ना उसका 3/5 हिस्सा तो हमजा मुकम्मल कर गया। पीछे कितना रह गया? 2/5। कितना रह गया पीछे? 2/5। टोटल हिस्सा आपके पास 5 है ना, तो 3 हिस्से तो आपके मुकम्मल हो गए, तो 2 हिस्से पीछे रह गए हैं। इसका मतलब पिछला काम आपके पास रह गया है 2/5। आपके पास काम कितना रह गया है? 2/5। अब वो 2/5 काम जो है ना वो सुंबल ने करना है। वो काम किसने करना है? सुंबल ने करना है। वो काम किसने करना है? सुंबल ने करना है। लेकिन आपने देखना है कि सुंबल जो है ना, सुंबल की एफिशिएंसी कितनी है? सुंबल की एफिशिएंसी 1/10 है। सुंबल की एफिशिएंसी कितनी है? 1/10, क्योंकि वो 10 दिन में काम करेगी ना। सुंबल तो एक काम, वही काम 10 दिन में मुकम्मल कर सकती थी, तो उसकी एफिशिएंसी है 1/10। उसकी एफिशिएंसी कितनी है जी? 1/10। वो काम कितने दिन में करेगी? 10 दिन में करेगी। काम कितना है? 2/5। अब ये आपके पास काम है और ये आपके पास टाइम है। ये आपके पास काम है और ये आपके पास टाइम है। इसको आप समझ लें, इसको दोबारा समझ लें। ये आपके पास काम रह गया है रिमेनिंग, जो सुंबल ने अब करना है। अब सुंबल का रेट कितना है? उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/10 है। तो 2/5 मैंने आपको बताया था वर्क ओवर टाइम। वर्क ओवर टाइम जो 2/5 आपके पास वर्क है और टाइम आपके पास 1/10 है। 1/10 आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो भी टाइम होता है ना। आपकी जो एफिशिएंसी वो भी टाइम होता है, टाइम वर्क रेट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 2/5 बटा आपके पास आ गया 1/10। अभी मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे, कौन से क्वेश्चन कराए थे? वो आपको रेशियो वाले करवाए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले। दरमियान वाले इकट्ठे हो जाते हैं और साइडों वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे एंड वाला ऊपर चला जाएगा 2 के पास, 2 × 10 हो जाएगा, और 5 वाला नीचे आ जाएगा, 5 एक बार 5 नीचे आ जाएगा। ये दोनों दरमियान वाले इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी। जो आपके साइड वाले होते हैं ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, दरमियान वाले नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है जी। 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 2 2 बार 4। अब सुंबल को मजीद 4 दिन लगेंगे। सुंबल को मजीद 4 दिन लगेंगे ये काम मुकम्मल करने के लिए। सुंबल को मजीद 4 दिन लगेंगे ये काम मुकम्मल करने के लिए। 3/5 जो ना वो अली कर गया था, हमजा कर गया था, तो 2/5 रह गया था। 2/5 जो रिमेनिंग काम है वो सुंबल को करने के लिए अभी मजीद 4 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देख के लगता है पता नहीं कितने को मुश्किल है, लेकिन जब इसको 2 4 10 दफ़ा करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। आगे आपके पास है मशीन वर्क। मशीन वर्क से क्या मुराद है जी? मशीन वर्क में ये है जी, आपके पास है जी, अब मशीन ए कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 5 आवर्स। ये यूनिट से मुराद समझ लें कोई भी चीज़ है ना, ये समझ लें कि जूते बनाने वाली मशीन है। कौन सी मशीन है जी? जूते बनाने वाली मशीन है, ठीक है जी। जो एक मशीन है ना वो आपके पास 5 घंटे में 100 जूते बना लेती है। एक मशीन 5 घंटे में 100 जूते बना लेती है। और जो दूसरी मशीन बी है ना वो आपके पास 4 घंटे में 150 जूते बनाती है। वो 4 घंटे में 150 जूते बनाती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब ये जो आपके पास मशीन है ए, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? वर्क ओवर टाइम 100/5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई जी? वर्क ओवर टाइम आपके पास आ गया जी 100/5। और दूसरी क्या आपके पास वर्क ओवर टाइम क्या आ गया? 150/4। 150/4 वर्क ओवर टाइम ही है ना, वर्क ओवर टाइम ही है, ठीक है जी, समझ आ गया। इसकी एफिशिएंसी इसको हम बोलते हैं रेट। इसका हम क्या बोलते हैं? रेट रेट रेट, ठीक है जी, समझ आ गया जी। वर्क ओवर टाइम। अब इसका रेट आपके पास आ गया जी 20। 5 एक बार 5, 20 5 बार 100, ठीक है। और ये जो आपके पास है 4 3 बार 12, और आपके पास आ गया जी 4 5 बार 20। ये आपके पास आ गया आपका ये 150 है ना, 150 को 4 पे तकसीम करना है। आपके पास आ गया 4 3 बार 12, 3 बच गए, आगे आपके पास 30 बन गया, 4 7 बार 28, 37.5, 37.5। ये कितना आ गया? 37.5। अब इसका रेट आपके पास आया है 20, इसका रेट आपके पास आया है 37.5। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? कहता है जी अगर दोनों मशीनें चला दी जाएं तो बताएं जी आपके पास 500 जूते कितनी देर में बन जाएंगे। दोनों मशीनें चला दी जाएं तो आपके पास 500 जूते कितने टाइम में बन जाएंगे। तो आप दोनों अगर मशीनें चला दें तो दोनों की एफिशिएंसी को इकट्ठा कर दें। दोनों की एफिशिएंसी को इकट्ठा कर दें। आप दोनों की एफिशिएंसी को आप इकट्ठा कर दें, ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो ऐसे कर लें,
आपके पास है जी आप मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/x बराबर आ गया 1/a प्लस 1/b 1/b, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे काम आपका कितना है, 500 जूते आपने बनाने हैं। ए कितना बना रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है जी, इसकी एफिशिएंसी है 5/100, इसकी एफिशिएंसी है 5/100। बी की है 4/150, 4/150। इसको सॉल्व कर लें फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप इसको पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल कर उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करके भी करेंगे, तो एक की एफिशिएंसी आपके पास 20 आई है और दूसरे की एफिशिएंसी आपके पास 37.5 आई है। दोनों की एफिशिएंसी को जमा कर लेंगे आपके पास 57.5, 57.5 आपके पास बन जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी भी आपके पास टाइम होता है, तो आपके पास टोटल वर्क आपके पास 500 है, एफिशिएंसी आपके पास 75.5 है। 500/75.5, 500/57.5, ये शारिया खत्म करो, ऊपर 10 लगाएं, ये भी आप नीचे आपके पास शारिया खत्म हो गया। ऊपर आपके पास बन गया जी 5000, नीचे आ गया 575। इसको आप तकसीम कर लें, इसको आप तकसीम कर लें, तकरीबन आपके पास आ जाएगा 8.7 आर, 8.7 आर। तो 8.7 घंटे लगेंगे, दोनों मशीनें लगेंगी तो 500 जूता बन जाएगा, 500 जूता बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कंबाइंड वर्क, कंबाइंड वर्क, कंबाइंड वर्क जो है ना ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसमें जी हमजा कैन कंप्लीट अ टास्क जनाब इन 10 डेज, जो सॉरी ऊपर अहमद एंड आयशा का भी, अहमद एंड आयशा कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। जो अहमद और आयशा है दोनों मिलकर काम करें तो 20 डेज में काम हो जाता है। अहमद अलोन कैन कंप्लीट जॉब इन 30 डेज, अहमद अकेला काम करे तो 30 दिन में करेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक आयशा टू कंप्लीट द जॉब अलोन। अब देखें बिल्कुल सिंपल है, कहता है दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में मुकम्मल हो जाता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में काम मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अगर जो है ना जो आपके पास है अहमद अकेला करे, अगर अहमद अकेला करे तो वो 30 दिन में होगा। अगर अहमद अकेला करे तो आपका काम जो 30 दिन में होगा, ठीक है। अहमद और आयशा मिलकर करेंगे तो 20 दिन में हो जाएगा, अहमद अकेला करे तो 30 दिन में होगा, अहमद अकेला करे तो 30 दिन में होगा। बताएं आयशा अकेली करेगी तो कितने दिन में होगा, आयशा अकेली करेगी तो कितने दिन में होगा। अब जरा बिल्कुल सिंपल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। मुझे जरा बताएं दोनों मिलकर एक काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी बन रही है 1/20, कितनी बन रही है 1/20, 1/20। अब 1/20 में किस किस की एफिशिएंसी शामिल है, आयशा की भी और अहमद की भी, आयशा की भी और अहमद की भी। इसका मतलब है आयशा प्लस अहमद दोनों को जमा करें तो 1/20 आ रहा है। अब अहमद की वो कह रहा है 1/30 है, अहमद की क्या कह रहा है 1/30, उसने खुद दे दिया। अहमद 30 दिन में मुकम्मल करता है। इसका मतलब है जो आयशा की एफिशिएंसी है वो आप 1/20 में से 1/30 को माइनस कर दो तो जाकर माइनस हो जाएगा ना। 1/20 में से 1/30 को माइनस कर दे, सिंपल सी बात है, 1/20 में से 1/30 को माइनस कर दे, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 1/20 है ना, उसमें से अहमद की आपके पास 1/30 है, तो जो बचेगी वो आपके पास आयशा की बच जाएगी, ठीक है। तो इसका आप जरा निकालें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा, आपके पास 60 आ गया। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये जो 20 और 30 का करके देख लें, 60 आ जाएगा। 20 3 बार 60, आपका 3 ऊपर आ गया, माइनस 3 2 बार 60 2 आ गया, तो आपके पास आ गया जी 1/60। कितना आ गया जी 1/60, क्या आपके पास आ गया जी 1/60 आ गया, 1/60 आ गया, ठीक है जी। समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप इस तरीके से इसको माइनस करके आप इसको कर लेंगे। तो आपके पास जो आयशा अकेली काम करेगी तो 60 दिन में मुकम्मल करेगी, आयशा अकेली करेगी तो 60 दिन में मुकम्मल करेगी। नेक्स्ट है जी फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या है जी, हमजा कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। हमजा जो है ना वो एक टास्क को 10 दिन में मुकम्मल कर लेता है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/10। एंड सुंबल कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज, इसकी आ गई थी 1/20। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये दोनों मिलकर 5 दिन में काम करेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टास्क विल बी कंप्लीटेड, कितने परसेंट के अंदर कितना इसे काम हो जाएगा 5 दिन अगर ये काम करते हैं। अब देखें जी, ये जो है ना हमजा की एफिशिएंसी है 1/10, सुंबल की है 1/20, दोनों को जरा मिलाएं 1/10 जमा 1/20, 1/10 जमा 1/20, आपके पास नीचे एलसीएम आ गया 20, 10 2 बार 20, 20 1 बार 20, आपके पास आ गया 3/20। आपके पास क्या आ गया जी 3/20, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर आ गई 3/20। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 दिन, कितना काम कर रहे हैं 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 बार 5, 5 4 बार 20, तो आपके पास 3/4, 3/4 बिन का तीसरा हिस्सा आ जाएगा, काम इसका मुकम्मल हो जाएगा।
एक हिस्सा बाकी बच जाएगा, 1/4 बाकी बच जाएगा। तीसरा हिस्सा काम जो ना ये मुकम्मल कर देंगे 3/4 मीन के 3/4 काम ये 5 दिन में मुकम्मल कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, आसान तरीन होते हैं, लेकिन इनकी स्टेटमेंट देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी, अहमद कैन कंप्लीट अ टास्क इन 14 आवर्स। अहमद जो ना एक टास्क को 14 घंटे में मुकम्मल कर लेता है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/14। एंड आयशा कैन कंप्लीट इन 7 आवर्स, आयशा की आ गई 1/7। ठीक है जी, बटे में करना है ना, आयशा की आ गई 1/7। इफ दे वर्क इन शिफ्ट वेयर अहमद वर्क फॉर 2 आवर्स, अहमद जो ना पहले 2 घंटे अहमद करता है, देन आयशा फॉर 3 आवर्स, और फिर आयशा 3 घंटे काम करती है, फिर अहमद 2 घंटे काम करेगा, फिर आयशा 3 घंटे काम करेगी। बताएं जी कितना टाइम लगेगा, पूरा काम मुकम्मल कर देंगे, पूरा काम मुकम्मल कर देंगे। अब जरा देखें, अगर अहमद की एफिशिएंसी है 1/14, अहमद की एफिशिएंसी है 1/14 और उसने काम करना है 2 घंटे, 1/14 ज़रब 2 तो आपके पास आ गया 1/7। 1/7 काम तो हो गया पहले 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में कितना काम हो गया जी, 1/7 आपके पास हो गया, पहले 2 घंटे में काम आपके पास हो गया। ठीक है जी, समझ आएगी, 1/7 जो है ना आपके पास काम पहले 2 घंटे में हो गया। ठीक है, उसके बाद पीछे कितना रह गया, पीछे आपके पास कितना रह गया, पीछे आपके पास कितना रह गया 6/7। एक टोटल आपके पास 7 इस हिस्से हो गया ना, तो एक ही साथ आपके पास 1/7 हो गया। ठीक है जी, अब देखें जरा, अब ये जो आपके पास आयशा है, आयशा कर रही है, आयशा की एफिशिएंसी 1/7, इसने कितना करना है 3 घंटे, तो 3/7 ये हो गया, 3/7 ये हो गया। मीन्स के पहली शिफ्ट में जो आपके पास जो अहमद है, अहमद एक शिफ्ट में काम कर रहा है 1/7। इसको गौर कर ले, कोई इस मुश्किल कोई नहीं है। अहमद आपने कहते हैं शिफ्ट में काम करना है, पहले अहमद ने 2 घंटे काम करना है, फिर आयशा ने 3 घंटे काम करना है, फिर अहमद ने 2 घंटे काम करना है, फिर आयशा ने 3 घंटे काम करना है, फिर अहमद ने 2 घंटे काम करना है, फिर आयशा ने 3 घंटे, ये शिफ्ट में चल रहे हैं। ठीक है, जो अहमद है ना, अहमद की एफिशिएंसी 1/14 है, 2 घंटे काम करेगा, 1/7 ये काम मुकम्मल कर जाएगा। जो आयशा है, आयशा की एफिशिएंसी 1/14 है, 1/7 है, 3 घंटे काम करेगी, 3/7 ये मुकम्मल कर जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है कि जब आप ये कितनी शिफ्टें लगेगी तो 7 पूरे हो जाएगा, 7/7 आपका पूरा आ जाएगा। अब इसमें फिर 1/7 ये कर जाएगा, ये फिर 3/7 कर जाएगी। आप देख रहा 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। हमारे पास कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। इसका मतलब है आप आयशा यहाँ पे 2 घंटे काम करेगी, तीसरी शिफ्ट उसकी मुकम्मल नहीं होगी, उसकी तीसरी शिफ्ट मुकम्मल नहीं होगी। 3 घंटे में 3/7 कर रही है ना, तो 2/7 2 घंटे में कर देगी। अब 2 घंटे ये और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 घंटे में आपका सारा मुकम्मल हो जाएगा। 9 घंटे में ये टास्क आपका मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम एंड एफिशिएंसी। टाइम एंड एफिशिएंसी से क्या मुराद है, आयशा कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 डेज, आयशा की एफिशिएंसी आ गई 1/5। एंड मुन्ना इन 8 डेज, मुन्ना 1/8 घंटे, 1/8 उसकी आ गई। आयशा इज ट्वाइस एफिशिएंट देन एज मुन्ना इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है जी, दोनों को अगर इकट्ठा चलाएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी को आप इकट्ठा कर लें, 1/5 जमा 1/8, 40 कैल्शियम आ गया, 8 जमा 5 आपके पास आ गया 13/40, 13/40 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई। और आपने क्या करना है, 1/x के साथ इसको सिंपल ऐसे भी कर लें, 1/x बराबर आ गया जी 1/5 जमा 1/8। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करके x की कीमत निकाल लें, सॉल्व करके x की कीमत निकालें तो यहाँ से आपको दोनों से मिलकर जो टाइम लगेगा वो आपको जनाब इसका होगा। ठीक है, इस तरह के जो टाइम एंड एफिशिएंसी के क्वेश्चन है, इसमें वो ये भी पूछ सकता था, आयशा कैन कंप्लीट टास्क इन 5 डेज एंड मूना वाला 8 डेज वाला खत्म करके ना सिर्फ ये पूछता था, कहता था जनाब मूना जो है ना उसकी एफिशिएंसी आयशा से ट्वाइस है, तो फिर वो हमने देख रहना था कि जो आयशा से मुन्ना की एफिशिएंसी ट्वाइस है, इसका मतलब आयशा अगर 5 दिन में कर रही है तो वो 2.5 में, मीन के वो ट्वाइस से डबल कर रही है, तो वो इससे आधे दिनों में काम मुकम्मल कर लेगी। इस तरह से क्वेश्चन ये चक्कर दे के भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपके पास वर्क शेयरिंग के क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, एक मैंने सारे से करवा दिया, बाकी आप खुद करेंगे, ना हुआ तो मुझे आप करवा लीजिएगा। और नेक्स्ट मुताला पाकिस्तान के आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वाले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं, इसको पढ़िए, एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।